Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today our topic is trigonometric ratios, angles and identities. Okay. जैसा कि आपको पहले ये इन्फॉर्म किया जा चुका है कि हमने एक नए वीडियो सेशन की शुरुआत की थी जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेप्चुअल स्टडी पे हम फोकस करेंगे और उसी दौरान हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड पहले वीडियोज़ में एंगल्स एंड देयर मेजर के बारे में समझा था और आज का हमारा टॉपिक ये है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। ओके, सो व्हाट वी कैन से, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल का स्टडी तो हम ज्योमेट्री में भी करते हैं, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्या स्टडी करना है, तो यहाँ पे एक चीज समझो आप कि यहाँ पे ट्रायंगल का स्टडी करेंगे थ्रू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और हेल्प किसका लेंगे, तो विथ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एक बेसिक डेफिनेशन सेट करें इन तीनों स्टेटमेंट के थ्रू, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस of angles of triangle gives the ratios between sides of triangle। ओके, तो चलो इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं। आप एज्यूम कर लो एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेट triangle ABC is a right angle triangle। ओके, तो यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल C और एंगल A, ये दोनों एक्यूट एंगल हुआ। मान लो ये थीटा और ये अल्फा, ठीक है। तो अगर हम इस थीटा के थ्रू इस ट्रायंगल का स्टडी करना चाहते हैं, रेशियो बिटवीन साइड्स पे फोकस करना चाहते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर थीटा हमारा रेफरेंस एंगल होगा और इस रेफरेंस एंगल का अपोजिट जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगा। ओके, ठीक है, और ये साइड हमेशा बेस होगा। लेकिन अगर आप अल्फा के थ्रू ट्रायंगल का स्टडी कर रहे हो, रेशियो बिटवीन साइड्स पे फोकस कर रहे हो, तो फिर अल्फा के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड बेस साइड होगा, ठीक है। ये हमेशा हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। चलो, तो ओके, तो अभी आप फोकस करो कि कितने रेशियोज बन सकते हैं साइड्स के बीच में, और हम रेफरेंस एंगल थीटा को ही मानते हैं। सबसे पहले आप मान लो, आप रेशियो लिखोगे AB बाई AC, उसके बाद आपने लिखा BC बाई AC, फिर AB बाई BC, फिर हम लिख लेते हैं AC बाई AB, फिर AC बाई BC, और लास्ट में फाइनल में BC बाई AB। ये जो है यहाँ पे टोटल 6 रेशियोज रेडी हुए। ओके, तो ये AB बाई AC यानी परपेंडिकुलर साइड बाई हाइपोटेन्यूस विथ रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिनोट करेगा, तो ये करेगा साइन थीटा। ठीक वैसे ही BC बाई AC विथ रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, ये डिनोट करेगा कॉस थीटा। AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस, ये डिनोट करेगा tan थीटा को। फिर AC बाई AB पे आ जाते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर साइड विथ रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, ये डिनोट करेगा कोसेक थीटा को। नेक्स्ट AC बाई BC यानी हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ये डिनोट करेगा सेक थीटा को, और लास्ट में ये डिनोट करेगा कॉट थीटा को, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, तो ये हुए 6। चलो, तो आप यहाँ पे एक बार समझ लो इन सारी चीज़ों को नोट में। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, ठीक है, तो एक एक करके आप समझो। ओके, तो पहला वाला जो है वो है साइन, ऐसा ही है नहीं, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा मैंने साइन। दूसरा वाला जो है वो है कोसाइन, कोसाइन का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे कॉस। थर्ड जो है वो है टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे टेन। फोर्थ जो है वो है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का वही मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे आप लिखोगे कॉट। फिफ्थ जो है वो है सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा आपने सेक। और सिक्स्थ जो है वो है कोसेकेंड, कोसेकेंड मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, शॉर्ट फॉर्म में इसे आपने लिखा कॉसेक।
अच्छा, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इन पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे के सारे लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स 3 हैं और यहाँ पे 5 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें भी आप 3 चूज़ करते हो कॉस, तो ये कॉस हो जाएगा COS, और कॉस तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसे CSC भी बोलते हैं 3 लेटर में। ओके, तो ये कॉसिक। तो यही है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनको आप कुछ ऐसे समझो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कि ये सारे के सारे हैं इनपुट, ओके, जिसको आपने एंगल्स के साथ अटैच किया। तो एंगल के साथ जब अटैच किया तो ये प्रोसेस हुआ, और जिसको आपने एंगल्स के साथ अटैच किया तो ये प्रोसेस हुआ, और फिर उसके बाद आउटपुट में एक रिजल्ट मिला। आउटपुट में क्या रिजल्ट मिला? तो आउटपुट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिला। ओके, ठीक है। अच्छा, आप यहां पे समझो कि साइन थीटा ये कभी भी साइन इंटू थीटा के बराबर नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब क्या है? मतलब है साइन ऑफ थीटा। ओके, दिस इज थीटा, अ ग्रीक सिंबल फॉर एंगल। ओके, साइन ऑफ थीटा यानी साइन ऑफ एंगल्स, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स। ओके, इसका कुछ ऐसा मतलब हुआ। अच्छा, यहां से एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। अगर आप परपेंडिकुलर साइड को मान लो P, बेस को मान लो B, और हाइपोटेन्यूज को मान लो H, तो आप याद रखो साइन थीटा ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H, फिर कॉस थीटा ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस B/H, फिर टेन थीटा ये होगा P/B, फिर कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी H/P, फिर उसके बाद सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस यानी H/B, और लास्ट में कॉट थीटा यह आएगा बेस बाई परपेंडिकुलर यानी B/P। अच्छा, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे साइन थीटा और कोसेक थीटा को, तो आप कुछ ऐसा देखोगे कि ये P/H है और ये H/P है, यानी दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। यानी आप यहाँ पे कुछ ऐसा बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, फिर आप इन दोनों में चेक करोगे, यहाँ भी एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। फिर इन दोनों में आप चेक करोगे, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, यानी टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा भी हो सकता है। सेम यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा भी हो सकता है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा भी हो सकता है। तो इन दोनों के थ्रू ये रिजल्ट तो डेवलप होता ही है, एनी एंगल ऑफ साइन इंटू सेम एंगल ऑफ कॉसेक इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात दिमाग में रखने वाली है, जस्ट लाइक फॉर्मूला। ओके, अब चलो अब चीज़ों को थोड़ा यूनिट सर्कल के थ्रू हम समझते हैं। यूनिट सर्कल, लेट ड्रॉ अ यूनिट सर्कल। ओके, एक यूनिट सर्कल को हम चलो ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर सेंटर O, इस पॉइंट को हमने A माना और इसका कोऑर्डिनेट है 1 0। इस पॉइंट को हमने B माना, इसका कोऑर्डिनेट है 0 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया -1 0, ये C है, और यहाँ पे ये D हो गया 0 -1। यही है यूनिट सर्कल। मतलब ये रेडियस इसका क्या है, रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इस पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट को हमने एज्यूम किया P, जिसका कोऑर्डिनेट है A और B। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको सेंटर से ज्वाइन करा दिया। तो जब ज्वाइन कराएंगे तो OP इक्वल टू क्या होगा, OP इक्वल टू वही होगा, यानी OP इक्वल टू 1। जैसे ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट ही होगा, यानी आप लिखोगे दैट इज OA
इक्वल टू ओ पी इक्वल टू 1, ये 1 यूनिट ही है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर पुट किया ओ ए पे और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर पुट किया ओ बी पे। दिस इज एम एंड दिस इज एन। ओके, तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, दिस इक्वल टू ए एंड एन पी इक्वल टू ये क्या होगा, ये बी होगा। अच्छा, मान लो कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम एक रियल नंबर के फॉर्म में समझते हैं। इस एंगल को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया एक्स। ओके, तो जैसा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, थीटा इक्वल टू वॉट, एल बाई आर। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स है, एल को आप एल ही समझो और आर क्या है, 1 यूनिट है, यानी एक्स इक्वल टू एल। यानी ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, मतलब ए पी, ये एक कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी तो एक्स के बराबर ही हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ओके, चलो इसमें बात करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स कितने के बराबर होगा, दिस परपेंडिकुलर साइड बाय दिस हाइपोटेनस, यानी पी एम बाई ओ पी। और पी एम कितने के बराबर है, पी एम है ये वाई कोऑर्डिनेट, यानी पी एम यहाँ पे बी, ये पी एम है। ओके, सॉरी, पी एम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी बाई 1, यानी साइन एक्स कितने के बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, जो कि वाई कोऑर्डिनेट है। सेम वैसे ही आप कॉस एक्स के बारे में चेक करोगे तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा ये ओ एम बेस बाई ओ पी, और ओ एम कितने के बराबर है, ओ एम ए के बराबर है, यानी ए बाई 1, यानी ये ए आया। तो ओके, तो आप इससे कुछ ऐसा समझो कि इन यूनिट सर्कल साइन ऑफ एनी एंगल will be what, तो will be y coordinate, okay, और in unit circle cos of any angle will be what, तो x coordinate। चलो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम 0 डिग्री 90 डिग्री इन सब पे फोकस करते हैं। एक और यूनिट सर्कल यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसे 4 कोऑर्डिनेट में बांटो, ये कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज आवर सेंटर, ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, दिस इज बी 0 1, यहाँ पे ये सी है -1 0, और ये है डी 0 -1। कुछ इस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे हम अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये 0 एंगल है। यहाँ पे बात करें तो ये है π/2 रेडियन के फॉर्म में हम समझ रहे हैं, दिस इज पाई, और यहाँ बात करें तो ये है 3π/2। फिर यहाँ पे हम एक अगर टोटल रिवॉल्व करके अगर कोई रे यहाँ पे पहुँचता है तो ये फिर यहाँ पे क्या बनाएगा, 2π बनाएगा। अब चीज़ों को समझो अच्छे तरीके से। जैसा कि कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि साइन ऑफ एनी एंगल विल बी वॉट, तो वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले 0 पे ही बात करते हैं। ओके, तो साइन 0 इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 0, फिर आप पहुंचोगे यहाँ π/2 के पास, यानी साइन π/2 ये क्या हो जाएगा, तो साइन π/2 की जगह पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, यानी साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1। फिर हम पहुंचते हैं यहाँ सी पॉइंट पे जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, यानी साइन पाई कितने के बराबर, 0 के बराबर। फिर आप यहाँ पे पहुँच जाओ इस पॉइंट पे, साइन 3π/2 ये कितने के बराबर, तो साइन 3π/2 वाई कोऑर्डिनेट क्या, -1, यानी साइन 3π/2 कितने के बराबर, -1 के बराबर। फिर अब 2π के पास पहुँचो, साइन 2π इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये तो अच्छे तरीके से समझ में आया, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 ही है। सेम वैसे ही हम फोकस करते हैं कॉस पे, तो cos 0 इक्वल टू cos 0 का मतलब क्या कि cos ऑफ एनी एंगल विल बी वॉट, तो x कोऑर्डिनेट। तो cos 0 के समय x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, यानी cos 0 हो जाएगा आपका 1। सेम वैसे ही cos π/2, तो cos π/2 की जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी cos π/2 0 के बराबर, cos 90 0 के बराबर। फिर यहाँ पे आप आ जाओ cos π के समय पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, यानी cos π हो जाएगा -1। फिर cos 3π/2 यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या, 0, यानी cos 3π/2 0 के बराबर। और फाइनली cos 2π क्या, तो cos 2π इज x कोऑर्डिनेट यानी 1, यानी यहाँ पे cos
2 पाई क्या आ जाएगा, cos पाई 2 पाई इक्वल टू 1। ओके, आया समझ में। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0। आप इसे ऐसे लिखो, हियर साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, ये भी आएगा और आगे ये बढ़ते जाएगा, साइन 3 पाई इक्वल टू 0 और ये प्रोसीड करते चले जाएगा। आप इसे कुछ इस तरीके से भी समझो, साइन माइनस पाई ये भी 0 ही आएगा, साइन माइनस 2 पाई इक्वल टू 0 ये भी 0 ही आएगा और ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा। अच्छा, ये माइनस एंगल के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में समझाया गया है। जैसे मान लो ये एक रे है OP और इसने रोटेट करना चालू किया, ठीक है, ये मान लो P डैश, कुछ ऐसा। तो इसका रोटेशन दो तरीके से होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव हुआ और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव हुआ, कुछ इस तरीके से। तो इन दोनों से आप समझ रहे हो कि साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0 और यहाँ भी साइन माइनस पाई इक्वल टू 0, साइन माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, दैट इज साइन एन पाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, ये कुछ ऐसा। अब इसे याद करने के लिए तो मेमोरी में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। साइन एन पाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। सेम ऐसे ही कॉस पे भी हम फोकस करते हैं। अभी आपने चेक किया कॉस पाई बाई 2 0, फिर कॉस 3 पाई बाई 2 0, कुछ ऐसा ही। तो उसको भी लिखते हैं, एंड कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, फिर है कॉस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ से ये रिवर्स, ओके, तो यहाँ से पाई के बाद 3 पाई आया, यानी अगला होगा कॉस 5 पाई बाई 2 इक्वल टू 0 और ये प्रोसीड करते चले जाएगा। नेगेटिव एंगल के साथ भी ऐसा ही होगा, यानी आप यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हो, दैट इज कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इसे भी दिमाग में रखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ओके, चलो ठीक है, आगे कुछ और समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप फोकस करो, साइन एन पाई ये क्या है, ये है 0। तो अगर मैंने मान लिया कि इफ़ कोसेक एक्स अगर 0 है तो x जो है कभी भी एन पाई के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो आप यहाँ पे देख लो, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कोसेक एक्स, शुरू में ही हमने पढ़ा है। यानी यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। और अगर ये टर्म 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 0। 1 बाई 0 मतलब अनडिफाइंड। लेकिन अगर हम डिफाइन करते भी हैं, cos x को 0 मान लेते हैं, तो क्या ये x एन पाई के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेक के साथ, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इक्वल टू 0 एंड इफ सेक x इक्वल टू 0 देन x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओके, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली आप यहाँ पे फोकस करो, tan x इक्वल टू क्या है, ये है sin x बाई cos x। तो यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड cot x इक्वल टू cos x बाई sin x, यानी यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में cos x है, देन x डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ डिनोमिनेटर में sin x है, देन x डज नॉट इक्वल टू n पाई और यहाँ भी n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स के बारे में। इसके लिए भी हम यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। पे हमने एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये यूनिट सर्कल बनकर तैयार है। यहाँ पे एक पॉइंट को मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं A और B। इस P पॉइंट को आपने इस ओरिजिन से जब मिलाया, दिस इज O, और इस एंगल को आपने X माना, तो क्लियर है कि ये जो एंगल है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और ये क्या होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है क्या, यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर इस पर पुट किया, फिर यहाँ पे भी आप एक परपेंडिकुलर पुट कर लो। ये आपका M
और ये एन। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है OMP और दूसरा है ONP। अगर हम फोकस करें तो OM इक्वल टू NP इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये है A। फिर अगर हम बात करते हैं ON इक्वल टू MP, ये है y कोऑर्डिनेट, यानी ये है B। ठीक है, ओके, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OMP। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, साइन एक्स इक्वल टू वॉट, तो साइन एक्स इक्वल टू दिस y कोऑर्डिनेट, यानी ये हो जाएगा B। और अगर हम सेम इस पे बात करते हैं इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP अगर आप यहाँ बात करते हो cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स मतलब दिस बेस बाई हाइपोटेनस, यानी ON बाई OP, यानी ON बाई OP। और ON क्या है, ON तो B ही है, यानी यहाँ पे आप चेक करोगे कि cos 90 माइनस एक्स कितने के बराबर है, sin x के बराबर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन तो मिला ही ना cos 90 माइनस एक्स और sin x के बीच। तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू sin x, और सारे के सारे ट्रिग्मेटिक फंक्शन पे ये रूल अप्लाई होगा। अच्छा, हमारे पास जो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम एक लिस्ट बना सकते हैं, दैट इज sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, नेक्स्ट cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। सेम वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और उसी के अकॉर्डिंग cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, फिर sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, फिर लास्ट में cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब साइन पे हम बात कर लेते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। चलो अब फिर से एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ करो। दिस इज O। ओके, इस यूनिट सर्कल में ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट को जूम कर लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है AB। यहाँ पे जूम करते हैं Q, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो -A और B। यहाँ पे जूम करते हैं R, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए -A -B। और यहाँ पे एक S को एज्यूम करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A और -B। अच्छा, आप चेक करो यहाँ A और B दोनों पॉजिटिव है, यानी A और B यानी cos और sin ये दोनों पॉजिटिव होगा। तो पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें हम लिखेंगे ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चेक करो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो तो साइन होता है, यानी साइन से जुड़े हुए जो सिर्फ साइन से जुड़े हुए हैं वो तो पॉजिटिव होंगे। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ओके, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि ये दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ जहाँ पे आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी tan और cot यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। tan एंड cot आर पॉजिटिव। अच्छा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चेक कर रहे हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और सिर्फ x कोऑर्डिनेट किसको बिलोंग करता है, cos को बिलोंग करता है। यानी यहाँ पे आप लिखोगे cos एंड, और cos से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्या है, sec है।
कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव होंगे। तो ये चीज़ भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। ठीक है, इसके लिए भी एक यूनिट सर्कल को ड्रॉ करो। यहाँ पे हमने एक पॉइंट को एज्यूम कर लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट है A और B। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से आपने इस P को मिलाया, दिस इज O। यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज M। तो यहाँ पे ये पोर्शन B है और ये पोर्शन A है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल में, तो ये क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, इन ट्रायंगल OMP कैसे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसी पे हमें फोकस करना है। हियर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1, और A क्या है हमारा, अगर यहाँ पे ये रेफरेंस एंगल मैंने x मान लिया, तो A क्या है, A हमारा cos x स्क्वायर प्लस B क्या है, sin x स्क्वायर। B मतलब y कोऑर्डिनेट जो sin के बराबर, और A मतलब x कोऑर्डिनेट जो x के बराबर, यानी ये cos x स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसा हो गया, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और x कुछ भी हो, x कुछ भी हो मतलब x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो x कुछ भी हो मतलब x कोई भी एंगल हो, तो उसके अकॉर्डिंग cos x स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसी में क्या करते हैं कि दोनों तरफ आप cos से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या मिलने वाला है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसे आपने डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, यानी यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा 1। ये बनेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी x बिलोंग्स टू रियल, बट माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, बिकॉज दिस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ cos x। ओके, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी अगले स्टेप में लिखा आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इसे आपने डिवाइड कर दिया है साइन स्क्वायर एक्स से। ओके, बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल होके 1 बना, यानी आपको मिला क्या, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू रियल, और किसको छोड़कर, तो n पाई को छोड़कर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ इस टाइप से। ठीक है क्या, चलो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ लो, जो बेसिक मतलब क्लास 10 के लेवल में समझाया जाता है। ओके, एक ट्रायंगल को हमने ऐसे जूम कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, लेट एंगल C बी आवर रेफरेंस एंगल, मतलब दिस इज थीटा। ओके, तो दिस अपोजिट साइड ऑफ रेफरेंस एंगल इज आवर परपेंडिकुलर साइड, दिस इज P, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, P स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, ये तो हमें पता है, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू वॉट, पी बाई एच, यानी इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। चलो मान लो ये है 1 और ये है 2, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 1 प्लस 2, तो ये क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वॉट, दिस इज एच स्क्वायर, यानी आप लिखोगे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और दोनों कट के क्या देगा, 1 देगा, यानी मिला क्या, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से आप ऐसे भी लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे सामने ये फॉर्मूला भी आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसके थ्रू हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ठीक है, फिर हम यहाँ आते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या आप यहाँ से ये भी लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी एक फंक्शन के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को हमने कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा है, या आप कुछ ऐसे समझ लो कि कोसेक थीटा को हमने कॉट थीटा के फॉर्म में लिखा है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोसेक थीटा को हम कॉस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, ओके, इक्वल टू 1 बाई, और साइन थीटा क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, कोसेक थीटा को हमने कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लिया। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में हम आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो ये था पहला पार्ट। पार्ट 2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्पेशल एंगल्स के बारे में समझेंगे, उन्हें डिराइव करना सीखेंगे और भी कुछ मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।